नमस्कार मित्रों, मैं संजय कुमार पांत्री देवभूमि के इस खूबसूरत शहर देहरादून से आपको नमस्कार कहता हूँ। मित्रों, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। और मित्रों, इस व्यस्तता की ज़िंदगी में मैं अपने मित्रों के लिए सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्यों की वीडियो भेजने की कोशिश करता हूँ। मित्रों, आज बहुत दिनों के बाद मैं अपने मित्रों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। और मित्रों, आजकल जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव शुरू हो रखे हैं और पंचायत चुनाव की इस कड़ी में आज मेरा नई टिहरी में द्वितीय प्रशिक्षण है। और इस द्वितीय प्रशिक्षण में आज मैं भी जो हूँ चुनाव में प्रतिभाग कर रहा हूँ। और आज हमारी जो टीम होगी वो भी मिल जाएगी। और मित्रों, ये सुबह सुबह का जो दृश्य होता है बड़ा खूबसूरत होता है। और इस समय मैं महिंद्रा शोरूम देहरादून सरस्वती बिहार हरिद्वार बाईपास की ये सुंदर सी तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूँ। और मित्रों, जैसे कि आपको पता है कि आजकल पंचायत चुनाव की सरगर्मियाँ गांव में फैली हुई है। गांव में सुबह से शाम तक चौपाल बैठी हुई है और सब अपनी अंगणित का खेल लगा रहे हैं। लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है। वो चुनाव लड़ सकता है और चुनाव लड़ने के बाद जो भी सबसे ज़्यादा वोट लाता है वो विजयी घोषित किया जाता है। और मित्रों, आजकल वल्ले ख्वाल पल्ले ख्वाल बीज का ख्वाल वल छाल पल छाल और जातीय गणित ये सब चल रहा है। और इन चीज़ों के चलने से गांव में राग दोष उत्पन्न हो जाता है। इसलिए मित्रों, मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ, चुनाव आते हैं जाते हैं, आज कोई जीता कल दूसरा जीतेगा। जो हारा वो भी योग्य है, जो जीता वो भी योग्य है। और इन चीज़ों में हमें ये नहीं समझना चाहिए कि किसने हमें वोट दिया है किसने नहीं दिया है। जो चुनाव जीत गया और जो चुनाव हार गया, सभी को प्रेम पूर्वक गांव में रहना है, गांव के विकास में अपना योगदान देना है। चुनाव जो होता है अंक गणित का खेल होता है। और अंक गणित में क्या है, एक एक वोट जो है जीत हार का निर्धारण करती है। और गांव में तो खास के एक वोट की प्रतियोगिता होती है। और इसमें कोई जीता कोई हारा, तो हार जीत तो होती रहती है। लेकिन हमने एक ही गांव में रहना है, एक ही साथ रहना है, जीवन में अपने अधिकतम समय इन्हीं लोगों के साथ बिताना है। तो क्यों राग दोष वले ख्वाल पले ख्वाल तिबरी ख्वाल बीचो ख्वाल डंडलो ख्वाल इस प्रकार की भावना हमारे बीच नहीं पनपनी चाहिए। सभी अपने भाई है, जो जीतेगा वो भी अपने भाई बहन बहू होगी, जो हारेगा वो भी अपनी होगी।
हमें लोकतंत्र में हर कोई चुनाव लड़ सकता है, इसलिए चुनाव जीतने और हारने के बाद हम सब एक हैं। किसने वोट दिया किसने वोट नहीं दिया ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ी बात होती है लोकतंत्र में किसको बहुमत मिला, और कुछ न कुछ उसमें ऐसे गुण होते हैं जिसके आधार पर वो जीत जाता है। हम चाहे जीतने और हारने के बाद कई आरोप अपने जीवन में लगाते हैं। और मित्रों, ये सुंदर सी सुबह सुबह की ये सरस्वती पिया का ये सुंदर सा तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस समय इस सड़क पर बहुत बड़ी भीड़ रहती है। और यदि आज मौसम की बात करें तो मौसम बड़ा सुहाना है। हल्के बादलों के बीच सूर्य भगवान के दर्शन होने जा रहे हैं। आप सभी लोग पर सूर्य भगवान की कृपा रहे। सूर्य भगवान की जो ऊर्जा होती है वो बहुत बड़ी ऊर्जा होती है। असली भगवान यही होते हैं। जैसे ही सूर्य भगवान इस पृथ्वी में उसकी रोशनी पड़ती है, वैसे ही जो पेड़ पौधे हैं, कई जीव जंतु खुश हो जाते हैं। इसलिए खुश होते हैं क्योंकि सूर्य के प्रकाश में पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं और भोजन बना के अपनी ग्रोथ को ले जाते हैं, वृद्धि करते हैं। और इसी प्रकार सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है और विटामिन डी के कारण हमारी हड्डियां मजबूत होती है। सुबह सुबह का जो प्रकाश होता है वो हमें प्रत्येक दिन कम से कम जीवन में प्रत्येक दिन आधा घंटा अगर प्रकाश मिल जाए तो हमारे में विटामिन डी की कमी नहीं हो सकती। और विटामिन डी की कमी नहीं होगी तो कई बीमारियों से हम जो है हमारे पर वो बीमारियां नहीं फैल सकती है। इसलिए मित्रों और हमारे सभी YouTube के जितने भी मित्र हैं उनसे हम यही निवेदन करते हैं कि आप सूर्य का प्रकाश लीजिए। और ये सुबह सुबह सुंदर सा अद्भुत दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। सूर्य जो है बादलों से बीच छिपा हुआ है और कुछ ही समय बाद आने वाला है। और ये सुंदर सा जो है देहरादून का सुबह सुबह का ये नज़ारा